लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। आयोजन किया गया है, क्या कुछ सरकार चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, कल शाम को मेरवा पुलिस को तकनीकी एवं गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि चीरादेवी में जो घटना 6 मई को हुई थी ओम साई ज्वेलर्स में, उस कांड का एक मुख्य आरोपी नौतन के रास्ते से तितरा बाजार की ओर आ रहा है। इसी सूचना के सत्यापन के उपरांत मेरवा थाना एवं तकनीकी शाखा के द्वारा उक्त स्थान पर वाहन चेकिंग लगाया गया। पुलिस का वाहन देख करके जो अभियुक्त था अंकित सिंह, उसने अपनी गाड़ी बंदोली मोड़ के पास से घुमाने की कोशिश करी, जिसमें वो छठ घाट के पास अनियंत्रित होकर के गिर गया। इसी क्रम में जब उसने खुद को पुलिस से चारों तरफ से गिरता हुआ पाया तो उसने अनकंट्रोल्ड वे में अनियंत्रित होकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है। मौका से भी पिस्टल या गोली वगैरह बरामद हुआ है। देखिए, जो घटना 6 मई को हुई थी उसमें ओम साई ज्वेलर्स में लूटपाट करने के बाद इन लोगों ने हवाई फायरिंग की थी और उसके बाद भागने के लिए इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल को दुकान के बाहर से लूटा था। वह मोटरसाइकिल हमें इस घटना के बाद कल रात को बरामद हुई है। एक हथियार, 4 खाली खोखा एवं एक मैगजीन बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? मुख्य रूप से जो अंकित है वह रसलपुर में, रघुनाथपुर में, मांझी थाना में, इसमें लगभग अभी तक 7 कांडों का हमें पता लगा है। अन्य जो कांड है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। किन इस कांडों में केवल सोने चांदी के लूट कांड में इनका नाम है कि अन्य? प्रमुख रूप से इसकी संलिप्तता सोने चांदी की दुकान की लूट जो रघुनाथपुर ताड़ी बाजार में हुई थी, या सीएसपी के साथ संचालक के साथ लूट जो मोहम्मदपुर में हुआ था, उनमें इनकी संलिप्तता आई है। जो सभी 7 कांड है वह लूट से ही संबंधित है। या इन पर इनाम घोषित है सर? नहीं, इसमें वर्तमान में कोई इनाम नहीं था सर। इस टोटल मामले में 6 लोगों पर उसमें घटना को अंजाम सर दिए हुए थे। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी एक गिरफ्त से बाहर है। उसके लिए क्या पहल की जा रही है? देखिए, जो घटनास्थल में हमें घटनास्थल पर दिखाई दे रहे थे वो कुल 7 लोग थे। उन 7 लोगों में घटनास्थल पर मौजूद 3 लोगों की अभी तक कुल गिरफ्तारी हुई है। जो अन्य 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वह एक तो प्लानर था जिसके ढाबे पर, जिसके होटल पर बैठ करके पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी, एवं एक अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार करके भेजा गया है वह सोने चांदी का सामान, जो लूट का सामान इस घटना में पहले बरामद हुआ है, वह अपने पास रखता था। अभी भी घटना स्थल पर मौजूद कुछ अन्य लोगों की बरामदगी करनी है जो 3 से 4 की संख्या में शेष है। साथ ही साथ इस घटना में हमें पता लगा है कि इन लोगों ने हथियार रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में लिया था। उक्त व्यक्ति की पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी करना शेष है। एवं अंत में इस कांड को अंजाम देने के लिए जितने भी लोग थे ये सब अभिषेक पांडे ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं। तो इस कांड में भविष्य में अभिषेक पांडे को भी रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी। अभिषेक कुमार अभी कहाँ है? जेल में ही क्या? इसके बारे में आपको डिटेल से जब हम लोग रिमांड करेंगे तो आपको डिटेल साझा किया जाएगा। वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।